गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 4 सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, फिर सांवले सपनों की याद जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। लेखक परिचय में जाबिर हुसैन का जन्म जो है 1945 में कब हुआ? 1945 में गांव नोनही, कौन सा गांव है? गांव नोनही, राजगीर जिला नालंदा बिहार। राज्य कौन सा हुआ? बिहार राज्य के नालंदा जिले के नोनही राजगीर गांव में जाबिर हुसैन का जन्म हुआ। ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक थे। अंग्रेजी भाषा व साहित्य के प्राध्यापक रहे। कौन सी भाषा के प्राध्यापक रहे बेटे? अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे। इसके अलावा इन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। राजनीति में जो इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया 1977 में 77 में मुंगेर बिहार, मुंगेर कहाँ है? बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मुंगेर बिहार से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। यानी कि कहने का मतलब ये राजनीति में भी ये सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और 77 में 1977 में मुंगेर बिहार से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और बाद में ये मंत्री बने और मंत्री बने। समझ में आया क्या? 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। 1995 में में बिहार के विधान परिषद के सभापति रहे। विधान परिषद के सभापति रहे और एक कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कई भाषाओं में लेखन करते, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। हिंदी, उर्दू,
अंग्रेजी, तीनों भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और तीनों भाषाओं में ये लेखन करते। बराबर अधिकार था इनको तीनों भाषाओं पर। इनकी जो रचनाओं में रचनाएं जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है जो आगे है, जो आगे है। इसके अलावा डोला बीबी का मजार, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, ये भी प्रमुख रचना है। लोका, एक नदी रेत भरी, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगम, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके अलावा इन्होंने लंबे राजनीतिक व सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित जो है आम आदमी के संघर्ष के समान ही अपने साहित्य में प्रकट की है कि एक आम आदमी जो अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करता है उसको इन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। इसके अलावा इन्होंने कई डायरियां भी जो है लिखी है, चर्चित है इनकी डायरियां। हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। किसका प्रयोग किया मैंने? डायरी विधा का अपने जीवन में अनुभव प्रयोग किया। समझ में आया क्या? अब आप बच्चों पेज नंबर निकालें 42 पेज नंबर अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पेज नंबर 42 पे देखें। जाबिर हुसैन लेखक परिचय और पेज नंबर 43 पे सांवले सपनों की याद हम ये पाठ पढ़ेंगे। मैं एक बार लेखक परिचय का दोहरान करवाते हुए जो है पाठ की ओर बढ़ूंगी। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के जो है प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वे मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं
में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। तीनों भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उनकी हिंदी रचनाएं जो आगे है, डोला बीबी का मजार लोगम, चेहरा जो है अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, ये इनकी हिंदी रचनाएं हैं। इन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। इसके अलावा उनकी जो है डायरियां भी चर्चित और प्रशंसित रही है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा पर एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में क्या है, नवीन है, अलग है। जो अब हम पाठ पढ़ेंगे, सांवले सपनों की याद, ये प्रस्तुत पाठ जो है जून 1987 में, कब, जून 1987 ईस्वी में पशु विज्ञान सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। एक बार पुनः मैं इस पंक्ति का दोहरान कर रही हूं। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद, यह है पाठ, प्रस्तुत पाठ जून 1987 ईस्वी में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद जाबिर हुसैन के द्वारा डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु के उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने अब सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उनकी मृत्यु के पश्चात जाबिर हुसैन ने उनकी जो याद है, स्मरण है, उसको जो है उन्होंने सांवले सपनों की याद में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में क्या क्या है, व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की स्वामी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। सांवले सपनों की याद, ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत परिंदे पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सालिम अली जो है पक्षी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जीवन पूरा जो पक्षियों को ही समर्पित किया था। इनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी जो पक्षियों के खूबसूरत पंखों पे जो एक सांवली सूरत जो है उनकी, वह उनकी याद है। एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। इस हुजूम में, हुजूम का अर्थ होता है जन समूह है, भीड़, लोग जहां इकट्ठे होते हैं खूब सारे लोग, तो जो भीड़ होती है, जन समूह होता है, उसको हुजूम कहते हैं। तो इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। सालिम अली कौन? पक्षी वैज्ञानिक। अपने कंधों पर सैलानियों की तरफ अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अपने कंधों पर सैलानियों का जो बोझ है वो उठाए, वह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन
यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। जो पिछले जितने भी सफर किए थे, ये सफर उन सफरों से क्या है, भिन्न है, अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की माहौल था, जो जिंदगी थी, उससे दूर हो रही है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरफ प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं? पक्षी वैज्ञानिक पक्षियों की खोज के लिए, पक्षियों की जानकारी हासिल करने के लिए पक्षियों के वन में जो है विलीन हो रहे हैं, जा रहे हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी गीत कहाँ गाया? वन में ही, पक्षियों तक ही गाया, पक्षियों के लिए समर्पित हो गए थे और बाद में मौत की गोद में सो गए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी क्या है? भूल है। सालिम अली ने क्या कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता उड़ता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। हाँ, पक्षियों के मधुर संगीत को सुनकर अपने हृदय में रोमांच का सोता हुआ फूटता हुआ जो है महसूस करने वाला व्यक्ति कौन था? सालिम अली। इस उबड़ खाबड़ जमीन पे रहने वाला एक व्यक्ति था, पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली, जिन्होंने अपने जीवन को जो है पूर्ण रूप से पक्षियों को समर्पित कर दिया था। उन्होंने जंगल में रहकर पक्षियों की पूर्ण जानकारी हासिल की थी। तो सालिम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। ये आज हमने जाबिर हुसैन जो डायरी शैली में एक संस्मरण इन्होंने लिखा था और इस संस्मरण को उन्होंने व्यक्ति चित्र में प्रस्तुत किया। तो जाबिर हुसैन के परिचय को हमने देखा और सांवले सपनों की जो याद है, इस पाठ के बारे में भी हमने कुछ जानकारी हासिल की। मैं आपको इस पाठ के जो है गृह कार्य में कुछ प्रश्न दूंगी। गृह कार्य में जो प्रश्न बनेंगे वो बनते हैं। पहले तो शब्दार्थ करना। पहला प्रश्न क्या है? शब्दार्थ करना। तो आपको ये शब्दार्थ जो है पेज नंबर 48 पे मिलेंगे। उसमें आपको ये शब्दार्थ करने हैं। गणना यानी बनना, हुजूम यानी जनसमूह या भीड़, वादी यानी घाटी, सौंधी यानी मिट्टी की सुगंधित जो होती है पानी पड़ने पर, पलायन यानी दूसरी जगह चले जाना, भागना, हरारत उष्णता या गर्मी,
आबशार का मतलब होता है निर्जर या झरना, शोक यानी चंचल, सती यानी 100 वर्ष का। इस प्रकार से आपको ये शब्दार्थ करने हैं। और उसके अलावा आपको जो प्रश्न करने हैं उसमें लेखक परिचय देना है। जाबिर हुसैन यानी लेखक दीजिए। एक प्रश्न हाफ ईयरली एग्जाम में लेखक परिचय का और एक प्रश्न कवि परिचय का आता है। ये प्रश्न 5 नंबर का आता है, तो आपको लेखक परिचय तो याद करना ही पड़ेगा। तो जाबिर हुसैन का जो है लेखक का परिचय दीजिए। तो इसमें सारी बात आ जाएगी, जन्म के बारे में है, उन्होंने कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था, कौन कौन सी भाषा में रचनाएं की है, उनकी जो रचनाएं कौन कौन सी है, और उन्होंने डायरी विधा के बारे में बताया था। तो इस तरह से आपको एक तो शब्दार्थ करने हैं और एक जाबिर हुसैन का जो है लेखक परिचय करना है। ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। थैंक यू।